चाहिए, इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हमारी समस्या भी नशा है। हमारी समस्या भी नशे से कैसे बाहर आया जाए, कैसे बिना नशे के जीवन जिया जाए, ये हमारी भी जरूरत है। तो इस बात को समझें आप कि नशा मुक्त होना मेरी सख्त दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बाकी सब चीजें बार बार आएंगी। मतलब आप ये कहें कि अप्रैल का महीना चल रहा है, फिर अगले साल क्या है? हाँ, होली अगले साल भी, दिवाली अगले साल भी, रोजे अगले साल भी, रमजान अगले साल। मगर भाई साहब, इंसान बार बार नहीं है। और अगर कितनी भी दिवाली आ जाए, कितने भी और त्योहार आ जाए, यार आदमी सही जीवन ही नहीं जी पा रहा। यार आप कभी होली दिवाली ईद के ऊपर कभी पटरियों पर जाना, रैन बसेरों में जाना, उनसे पूछ रहा आप दिवाली है, वो कहेगा मैं क्या करूं। सही बात। जो हनुमान मंदिर पे बाहर लेटा है, उसे कहना आज ईद है, वो क्या कहेगा? उसके लिए मुद्दा ही खत्म हो गया। उसके लिए वो जीवन से निराश हो गया, उदास हो गया, मायूस हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। उसे कोई इन चीजों की ना तो वो अल्लाह बचा रहा है। ये नशा मुक्ति केंद्र में जितने लोग हैं ना, यही अल्लाह मचा रहे हैं। ईद आ गई, दिवाली आ गई। अच्छा, इनको ईद की दिवाली की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है यहाँ से कैसे घर वाले इतनी मुश्किल से आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ चीजें लेकर आए और आपने ठुकरा दिया। आपने लाख मुझे 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 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ईद पे तोहफा ये चाहिए कि तुम मुझे यहाँ से सच कह रहा जुड़ गया। मुझे तुम्हारा यहाँ का तोहफा, मुझे तोहफा वो चाहिए जो मुझे चाहिए, पसंद। और मुझे पसंद ये है कि तुम यहाँ से मुझे, मतलब आदमी इतना ज्यादा बेवकूफ वो हो जाता है, दिमाग की तौर पर संतुलन खो बैठता है, जब वो त्योहार पर अपने घर वालों को देखता है कि वो मेरा सामान और लेकर आ गए। जबकि उसको ये लग रहा होता है कि इस बार मेरे घर वाले आएंगे और मुझे, उसकी उम्मीदें आशाएं तो यहाँ पर बंधी है। कहाँ पर बंधी है? कि मेरे घर वाले, और वो आएगी त्योहार से पहले, वो आएगी। और भाई साहब दो थैले भर के ले आए कपड़ों को। तो भाई साहब मैं तो थैले देख के परेशान हो गया। मैं तो कि तुम मुझे ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हो या यहाँ, मैं पागल हो गया, मेरी खोपड़ी। सच कह रहा, मैं जुड़ कर मैं पागल हो गया। हाँ, पागल हो गया। और मैंने मैंने रिएक्ट कर दिया। मैंने ले जाओ अपना ये, मुझे कोई कपड़े अपड़े नहीं चाहिए, नहीं पहनने मुझे। दोस्तों मैं लड़ाई करता हूँ, मैं, देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मैं केसेस देखता हूँ या बहुत सारी जगह जो मैं केसेस देखता हूँ जिन्होंने नशा छोड़ा होता है, वो कभी ना कभी मुझे उस साल में कहीं ना कहीं भर्ती हुआ मिल जाता है। मतलब वो दोबारा से नशा शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी होंगे लोग, हाथ खड़ा करेंगे ना, कितने लोग हैं ऐसे जो गए और फिर दोबारा, पूरा हाथ खड़ा करें, आधा नहीं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में पहले भी गए, पहले भी गए। कम कर रहे हैं अभी, और ज्यादा लोग हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो नशा ये नहीं कर रही, हाथ खड़ा नहीं कर रहा, पहली बार।
ये वो लोग हैं जो गए यहां से घर, या इस नशा मुक्ति से गए या किसी गए, और तब भी शायद उन्होंने घर वालों से जिद की होगी कि मुझे लेकर चलो। वो तो आ गया। अरे यार, उन्होंने अपने जब वो गए थे पहले यहां से, तो क्या कहा था घर वालों को? कितने दिन में? अच्छा, क्या बोले? हाँ, घर वाले ये जरूर पूछते हैं कि वादा कर कि तू अब नशा, और हम भी फट वादा। और कई घर वाले तो ये कहते हैं कसम खा कि तू अब नशा। अच्छा, वो उन बेचारों को इतना होता है, उनको लगता है कि मेरा बेटा मेरी झूठी कसम, मेरा पति मेरी झूठी कसम, मेरा पापा मेरी झूठी कसम। और आप भी खा लेते हो, आप भी ये सोच के खा लेते हो मैं तो सच्ची कसम खा रहा हूं कि मैं नशा अब। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा हाथ पकड़ के कहाँ रख लेती है? मेरे सर पे हाथ रख। अब उन बेचारों पे थेरेपी यही है, इससे ज्यादा उनको इलाज आता ही नहीं है। वो तो आंसू बहा सकते हैं या तुम्हें कस्में खिला सकते हैं, उसी से सोचते हैं कि तुम नशा छोड़ दोगे। लेकिन जब आप अगली बार नशा करते हो तो वादा भी झूठा हो जाता है, और सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं, बस में वादे चार या चार कदे, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार। कोई किसी का नहीं, झूठे नाते हैं ना, तो कसमें वादे। तो जब नशा मुक्ति से आप पिछली बार गए थे तो वादे भी किए थे आपने, और सब डरी रह गई। अच्छा, घर वाले आपको अपनी कसम इसलिए देते हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा। तो बाद में उन्हें पता लगता है तो मेरी कई बार झूठी कसम खा गया है। इसका तो रोज का काम है। माँ तेरी कसम, बहन तेरी कसम, बेटी तेरी कसम, गर्लफ्रेंड तेरी कसम, बीवी तेरी कसम। अरे भाई, तो मोहल्ले की कसम। तुम्हारा तो आए दिन का काम हो गया है क्या? थोक में कस्में खा लो क्या? कस्में खा के भी फिर वही कर लो, कसम भी खा लो। सच कह रहा मैं जुड़ कर बताइए बात। हमारा रोज का काम हो गया है। और दोस्तों, अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे, अगर नशा मुक्त रहना है तो ये कार्यक्रम करना पड़ेगा आपको, ये कार्यक्रम करना आपको चाहिए। ये आप कार्यक्रम करेंगे तो ठीक रहेंगे, और ये कार्यक्रम नहीं करेंगे तो आप कसम खाने से, गुस्सा दिखाने से, वादे करने से नशा छूटेगा प्रोग्राम करने से। अपने आप को समर्पित करो। पहला कदम कहता है स्वीकार करो मैं शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा है विश्वास करो कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरा जीवन
उसके लिए प्रोग्राम आपको बार बार करना पड़ेगा, आना पड़ेगा।